So very good evening, friends. This is Sunday evening, and hope you had a wonderful weekend so far, and you are safe and sound, staying inside and taking care of your family. So आज संडे है तो obviously होमवर्क का दिन है तो कल से markets are going to start again. So before that we need to be ready with our homework, and for that this is your own friend Bharat from Niveshak Bharat Talks YouTube channel. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो होमवर्क के बेसिस के ऊपर हम लोग क्या व्यूज बना सकते हैं आने वाले 1 वीक के लिए, और मार्केट्स ओवरऑल सेक्टोरिकली कैसा लग रहा है, हर सेक्टर को हम एनालाइज करेंगे एज पर अवर फॉर्मेट व्हिच वी नॉर्मली डू एवरी वीक, एवरी संडे फॉर मार्केट एनालिसिस फॉर अपकमिंग सीरीज। तो आज उसको कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। निफ्टी से शुरुआत करेंगे एंड वी विल स्टार्ट द सेम वे व्हाट वी नॉर्मली डू एवरी टाइम। सो बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, टॉप डाउन अप्रोच को लेंगे। So top down में first we will start with the higher time frame, then we will keep on going towards the lower time frame. और most probably we will try to find those setups जहाँ पे कि where we can have all the time frames aligning and giving us a signal which is concurrent from all the time frames. So ठीक है, चलिए देखते हैं. Let's get started. So if you see, I have opened a weekly time frame chart for Nifty. So the things which I want to show you here is first and foremost, after zooming it out, ये आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे जो है पिछले वीक का जो कैंडल था उसका लो जो है हमने इजीली एंड कन्विंसिंगली ब्रीच किया। सो ऑन अ ब्रॉडर स्केल, मतलब सबसे ऊपर से ही आपको ये देख के पता चल गया कि द ओवरऑल निफ्टी वाज वीक इन करंट वीक, जो गया गॉन बाय वीक। सो दिस इज अ ब्रॉडर थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज, अगर आप देख रहे हैं तो निफ्टी हैज बीन कंटिन्यूअसली टेकिंग सपोर्ट ऑन अ 21 पीरियड मूविंग एवरेज ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। तो आज का जो हमारा एनालिसिस रहेगा स्पेसिफिक टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑल्सो, we will totally focus on pure price action, no indicator apart from just a average, moving average, to just see the trend in the direction. Because I have been getting a lot of requests that many people do not understand about OI and option chains. तो आज के लिए हम लोग वीकली एनालिसिस में will purely rely upon the price action, and on a daily summary series we'll try to use open interest as well as option chain data also to see exactly the support and resistances and the positions of call writers and put writers. But today it will be pure price action across the board for all the sectors as well as including benchmark indices. तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया आपको देखते ही कि जो ओवरऑल मार्केट में लास्ट वीक में वी वर वेरी मच स्ट्रगलिंग टू रिटेन द प्रीवियस वीक्स लो, और कन्विंसिंगली हमने उसे ब्रीच किया, और नाउ वी आर जस्ट टेकन अ काइंड ऑफ माइनर सपोर्ट जो ब्रॉडर बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। अगर जूम करेंगे और तो यहीं पे 21 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास से यहाँ से रिवर्सल, दिस इज अ ब्रॉडर पिक्चर ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। और अगर ये देख रहे हैं तो दिस इज नथिंग बट अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। तो लेवल्स के लिए हम छोटे लेवल्स, छोटे उस पे जाकर देखेंगे। एक बड़े लेवल के लिए मतलब जो बहुत ही ज्यादा है क्रुशियल, वो ये मान के चल सकते हैं कि वी आर सीइंग दिस लेवल एज अ काइंड ऑफ इमीडिएट सपोर्ट ऑन अ higher time frame. So 17,333 is the immediate short-term support where it has multi-week kind of a support. अगर उसके नीचे हम लोग इस वीक में जो आने वाले वीक में जाते हैं, then it's not a good sign for any kind of hope for the bulls. Even the bulls are right now also have lost the quantum of their strength, but still any bounce can be expected that okay they can see any sort of recovery in the time. बट अगर ये लेवल ब्रीच होता है, ब्रॉडर बड़े टाइम फ्रेम से जा रहे हैं, लेट्स गो टू द शॉर्टर टाइम फ्रेम, डेली चार्ट पे देखते हैं कि डेली पे क्या होता है। तो डेली को भी अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो यू विल सी हियर कि एक डिसेंडिंग चैनल काइंड ऑफ स्टफ में हम लोग इस वीक मूव किए हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो लास्ट वीक में हम लोग एनालाइज करके गए थे कि 18,300 350 का जो जोन है क्रिटिकल सप्लाई जोन रहने वाला है, और उसके बेसिस पे अगर हम लोग 18,200 और 18,000 अगर ब्रीच करते हैं तो देन डेफिनेटली वी आर सपोज टू गो डाउन एंड सी द लोअर लेवल्स, जो कि एग्जैक्टली इस वीक में हुआ। तो अगर हम ये देखते हैं तो
दिस इज अ काइंड ऑफ 18350 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे, मल्टीपल इंस्टेंसेस पे ये सप्लाई जोन एक्ट किया है। सो इसके बेसिस पे ऊपर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक अगर डेली पे देखते हैं तो इट्स अ 3 ब्लैक क्रोस, एक कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को हमें मिल रहा है, और उसके बाद में हमें एक डोजी मिला है। सो डोजी इज एन इनडिसीजन कैंडल, जहाँ पे लग रहा है कि बुल्स और बियर की दोनों साइड से एक पार्टी को सरेंडर करने के लिए फाइट चल रहा है। So neither bulls are strong nor bears are strong. So at the same time there is indecision. So वो next week तक prolong हो जाएगा, मतलब देखने के लिए कि कैसा market price structure रहता है, price action कैसा रहता है। तो based on that we can see कि एक direction की clarity हमें next week में मिल सकती है। So or otherwise we will keep on consolidating in the same range. तो इसके basis पे भी we are very much at the cusp of this support zone 17,333, और उसके बाद 17,333 के बाद में अगर हम लोग नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट अगर हम इसमें देखते हैं, सो इट विल बी लाइक 17,000। सो 17,000 से 17,330 350 की रेंज, 300 350 पॉइंट की रेंज ऑन अ लोअर साइड एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकती है। अगर ये ब्रीच होगी तो वी माइट सी और वी कैन सी 17,000 ऑन द इन द कमिंग डेज। एग्जैक्टली इमीडिएट शॉर्ट टर्म्स के लिए अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो 30 मिनट्स पे वी विल सी, and in 30 minutes what is happening is we are seeing we are moving continuously in a descending channel, और जो 21 पीरियड मूविंग एवरेज है वो एक डायनेमिक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। तो अगर मैं जूम करके दिखाऊंगा तो यू विल बी एबल टू कोरिलेट कि इवन दो द लास्ट 30 आवर्स 30 मिनट्स का जो एक कैंडल था 21st का 15 330 का कैंडल, that is exactly close nearby to that area and at the tip of the support zone. So future price action will decide the direction of the market specific और तो निफ्टी के लिए जो इमीडिएटली है वो यही जोन्स को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। ब्रॉडर पिक्चर पे 300 to 330 should act as a support, or till the time we are not able to cross 18,000 convincingly, so at least any kind of long positions can be avoided. This personally my view. Whatever I'm gonna share every time here is purely with an intent for educational purpose. कुछ भी buying and selling recommendation को समझ कर नहीं लेना चाहिए। And views are there made after the homework, but as and when the market is live and execution is going on, so we have to be going with the flow of the market. We should always be ready and flexible to change according to what the market is offering. This is a view which we are based preparing based on the closure of। तो बैंक निफ्टी पे चलते हैं उसके बाद में। सो बैंक निफ्टी में जो देखने को मिल रहा है दैट इज एग्जैक्टली मोर और लेस काइंड ऑफ अ सिमिलर पिक्चर एज ने जो दिखाया। बट एक चीज अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा तो यू विल सी कि जो बैंक निफ्टी में भी ये जो जोन था 38,875 और 900 के बीच का, 39,000 के बीच का, जो करीबन करीबन 100 और 125 पॉइंट का जो रेंज था, वो क्रिटिकली पिछले मल्टीपल वीक से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। मतलब अल्टिल अनलेस ये बड़े लेवल्स की रेजिस्टेंस नहीं टूटती, either we will be in a consolidation or a sideways market, or if at all that low of the previous week which is here is around about 38,000, जैसे ही वो ब्रीच हुआ it gave an indication कि even the bank nifty is looking weak. Last week we relatively strong था as compared to nifty, and still it is looking like to be relative strong because the kind of percentage drop from the last week which nifty has witnessed is compared much more as compared to the bank nifty. So relative strength में even after this fall also bank nifty is looking a bit stronger. पिक्चर यहाँ पे भी वही है कि इसने जो है लास्ट वीक का जो लो था वो कन्विंसिंगली ब्रेक करा है, and it is also nearby in that confluence of demand zone, strong demand zone, and at the cusp of that given period moving average support as well, which is a dynamic support. तो ये तो है बड़े टाइम फ्रेम पे। डेली पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो डेली पे वी विल सी कि इट इज अगेन मूविंग इन अ डिसेंडिंग चैनल। So continuously it has been taking a kind of resistance at the top of the trend line of the descending channel, और नीचे जो है उसकी लोअर ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट ले रहा है। एट द सेम टाइम अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है
2 टाइम्स इसने जो है सप्लाई सॉरी डिमांड जोन के टिप पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, बट द थर्ड टाइम जो क्लोज हुआ है, जो फ्राइडे का जो क्लोज हुआ है, वो इट्स मोर ऑफ लेस ऑफ अ डॉजी ओनली। वहीं से लोअर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर इट इज शोइंग दैट सम सॉर्ट ऑफ अ पुल बैक। फिर 30 मिनट्स के चार्ट पर हम जाके लेवल्स को ढूंढते हैं कि क्या लेवल्स देखने चाहिए फ्यूचर के लिए, मतलब आने वाले कमिंग वीक के लिए। तो अगर आप लोग कमिंग वीक के लिए देखेंगे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर जो हमें चीज दिख रही है बेस्ड ऑन द चार्ट्स, तो एक ये इमीडिएट सपोर्ट जो दिख रहा है दैट इज अराउंड 37,100 के आसपास, एंड देन इट इज नियरली 36,500। तो आने वाले वीक के लिए जो है राइट नाउ वी हैव क्लोज अराउंड 37,574, और यहाँ पे भी यही हो रहा है कि 21 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है वो एक कंसिस्टेंटली डायनामिक रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे आके इवन तो हमने यहाँ पे भी देखा कि एक बहुत ही अच्छी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, बट उसके बाद में जो है यहीं पे हम लोग हैं एग्जैक्टली। तो ये ट्रेंड लाइन भी है एक जो अपर ट्रेंड लाइन। एट द सेम टाइम अगर हम 21 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड करते हैं फॉर एटलीस्ट कपल ऑफ आवर्स, 2 से 3 घंटा, और अगर क्लोज हम कल देते हैं, अगर सपोज एनी डे व्हेन वी क्लोज अबव दिस टू कॉन्फ्लुएंसेस, it can indicate a sight of or a sort of a pullback and a resumption of the original trend that is up in case of both निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी के केस में हम लोग एक कंफर्मेशन लेने के बाद में देख सकते हैं, उससे पहले हमें एक लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से एक ये रेजिस्टेंस भी मिल सकती है इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए। जो ये है, ये एक जोन जो है 38,170, तो काइंड ऑफ जो रेंज पिछले वीक 39,000 और 38,000 के बीच में थी, 1,000 पॉइंट्स के लिए, वो अब नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, एंड 38,000 से 37,000 जो है इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए एक काइंड ऑफ रेंज दिख रहा है। और अगर 37 भी ब्रीच होता है देन वी कैन सी 36,500 coming. So this is a broader picture of Nifty and Bank Nifty. उसके बाद सेक्टोरिकली वी विल सी कि कौन से सेक्टर्स रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। तो इफ आई गो विद द CNX ऑटो फर्स्ट, तो CNX ऑटो को हमने लास्ट वीक भी देखा था, तो इट वाज शोइंग रिलेटिव स्ट्रेंथ। So same has been continued here in this week also, even with this kind of turbulent and volatile markets in the past week. तो इसमें सबसे बड़ी जो एक स्ट्रेंथ दिखाने वाली बात है वो ये है कि इसमें जो है वो लास्ट वीक का जो लो है वो ब्रीच नहीं हुआ in this week, as well as at the same time you can see there are a lot of there are wicks on the both the sides. It indicates that the Nifty and sorry, the supply and the demand were equally balanced. So it it resisted to go down below the low of the last week, which in itself is a good indication, and the relative strength is being demonstrated by the sector. तो छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, फिर डेली पे जाकर देख रहे हैं, तो डेली पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये कंटिन्यूअसली this trend lines was being getting respected till the time on 18th of January we broke this trend line, and which indicated that okay, right now the trend for the ultra short term might get reversed, or there can be a certain pullback in the CNX auto which can be witnessed, which exactly happened. उसके बाद में अभी भी हम लोग यहाँ पर भी जो है 21 पीरियड के मूविंग एवरेज के और लोअर डिसेंडिंग चैनल के लोअर ट्रेंड लाइन के आसपास में ही ट्रेड कर रहे हैं, विच इन इटसेल्फ इज अ इंडिकेशन ऑफ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ पैरामीटर्स। तो अगर ये होल्ड करता है तो देन वी कैन सी एटलीस्ट द अपर चैनल, अपर ट्रेंड लाइन तक तो एक बार का मूव देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और वंस इट ब्रीचेस, तो उसमें एक ये भी बात है कि इमीडिएट के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है 11,700 के आसपास, 700 से 750 के बीच। एट द सेम टाइम जो लोअर एंड पे दिख रहा है सपोर्ट जो है, दैट इज लाइक 11,450 इज currently acting as a support on डेली टाइम फ्रेम। और 30 मिनट्स पर अगर हम जाके देख रहे हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पर सो क्या चल रहा है करके, देन वी कैन सी हियर that exactly it has multiple times taken a support around 11,450, so which in itself is indicating that 11,450 hold होना चाहिए फ्यूचर में भी आने वाले वीक में, as per the strength being demonstrated, or it is more or less looking like a small pullback already rather than any kind of trend.
तो स्ट्रेंथ अभी भी है इसमें लास्ट वीक की तरह। एंड इसके बाद में चलते हैं हम लोग मेटल्स की साइड। तो मेटल्स में देखते हैं कि क्या हुआ लास्ट वीक से इस वीक में, कुछ खास चेंज हुआ है क्या। तो मेटल्स में भी यही है कि सी इफ एट ऑल यू आर सीइंग हियर, सो 5926 जो मार्क किया हुआ है ऑलरेडी लेवल, दैट हैज एक्टेड एज अ strong supply zone for the multiple weeks now. So matlab exactly we saw kind of selling pressure from that level only in this week also. At the same time इसमें भी एक relative strength थोड़ा सा दिख रहा है as compared to the strong strength demonstrated by CNA quarter. यहाँ पे भी जो है हम लोगों ने वीकली बेसिस पे पिछले वीक का लो जो है हमने ब्रीच नहीं किया, तो क्लोजिंग दोनों वीक्स की काइंड ऑफ सिमिलर प्राइस जोन्स में है। तो दिस इज फर्स्ट इंडिकेशन। सेकेंड थिंग अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे जो ये वीकली पे हमें एक डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट दिख रहा था लास्ट वीक, वो इस वीक भी एग्जैक्टली वहीं अपर ट्रेंड लाइन पे उस चैनल की सपोर्ट लेकर हमें दिख रहा है कि इट हैज काइंड ऑफ मैनेज द क्लोज ऑन अ वीकली बेसिस। तो वो भी एक काइंड ऑफ होप है या एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि एटलीस्ट निफ्टी मेटल अगर कमिंग वीक में इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो देन वी कैन सी सम सॉर्ट ऑफ अ डाउन साइड। अदरवाइज हो सकता है कि ये इसी मल्टीपल टाइम्स की जो एक सप्लाई जोन रही है अराउंड अबाउट 5900 टू 5930, उसी के में कंसोलिडेट करके मे बी इट कैन गिव अ फ्रेश ब्रेकआउट, और एल्स इट कैन कंसोलिडेट टिल द टाइम इट इज रिस्पेक्टिंग दिस 21 पीरियड मूविंग एवरेज। डेली पे क्या चल रहा है, तो डेली पे अगर हम लोग शिफ्ट होते हैं देन वी विल सी हियर कि डेली पे भी इट हैज एग्जैक्टली जस्ट टेकन अ सपोर्ट एग्जैक्टली एट द 21 पीरियड मूविंग एवरेज और इसी ट्रेंड लाइन पे, ट्रेंड लाइन के अपर ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया है। तो दिस हैज टू बी हेल्ड इफ एट ऑल एनी काइंड ऑफ अपसाइड इज टू बी विटनेस्ड इन निफ्टी मेटल। तो एक ब्रॉडर रेंज यहाँ पे भी 200 पॉइंट का देखने को मिल रहा है अराउंड 5700 से 5900 930 के आसपास। So nothing here also, if see we are seeing on a shorter time frame that this 21 period moving average is acting as a dynamic resistance. तो हो सकता है कि हम एक पुल बैक यहाँ तक देखें 5757 तक या 579 550 800 के आसपास भी, till the time we close above 5865 personally I feel, because ये देखेंगे तो एक लॉ ऑफ पोलैरिटी यहाँ पे भी काम करता हुआ। तो अभी के लिए जो है करंटली इस सिचुएशन में दिस हैज एक्टेड एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो ये जो है हमने 20th ऑफ जनवरी को ब्रीच किया है, उसके बाद वी नेवर सॉ एनी टाइम कि हमने जोन को टच भी किया हो। अर्लियर इट वाज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, दैट इज वेयर योर प्लानिंग विल कम इनटू पिक्चर। So until unless we close above 58 50 60 zone on a daily closing basis, at least if not weekly, daily closing basis पे अगर हम लोग क्लोज देते हैं 58 50 के ऊपर, and then probably we can expect some side of some trend of upward direction to be resumed. नहीं तो ये कंसोलिडेशन फेज में भी जा सकता है, एंड एट द सेम टाइम अगर ये लोअर ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है तो देन इमीडिएटली द पॉसिबिलिटी ऑफ टेस्टिंग 5600 कैन नॉट बी रूल्ड आउट ऑन CNX metals. So this is for metals index। के बाद रियलिटी में क्या हुआ तो वो देखने के लिए फिर वी विल गो टू द हायर टाइम फ्रेम। बैंक सॉरी निफ्टी रियलिटी में भी एक जो डिसेंडिंग चैनल सॉरी राइजिंग चैनल था ब्रॉडर वीकली टाइम फ्रेम पे, वहीं पे एग्जैक्टली इसने आके इस वीक में भी सपोर्ट किया है। और अगर हम लोग देखते हैं तो जो क्लोजिंग है वो एग्जैक्टली नियर बाय टू द लास्ट वीक का जो क्लोज था। So it has not breached that low of the last week, which is a kind of sign that okay, some sort of relative strength is still seen in the reality on a closing basis। 21 period का moving average भी जो है weekly time frame पे it is nearby to that so long। तो daily पे देखते हैं daily पे क्या हुआ है। तो daily में also again it is moving within a descending channel। तो यहाँ से it has reversed exactly from the lower trend line of the descending channel on 20th of December। और उसके बाद में अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये जो वीकली टाइम फ्रेम का जो राइजिंग चैनल है एग्जैक्टली उसकी लोअर ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट ले रहा है मल्टीपल इंस्टेंसेस। यहाँ पे लिया, यहाँ पे इस सारी जोन में ही कंसोलिडेट कर रहा है, उससे नीचे नहीं जा रहा।
तो इवन दो कि मार्केट्स में काफी फ्लक्चुएशंस था लास्ट वीक में, इट हैज मैनेज टू रिस्पेक्ट द ट्रेंड लाइन, एंड विच इन इटसेल्फ इज अ गुड साइन। तो लेवल्स के लिए वही है कि इसमें भी जो है 500 से 530 इमीडिएटली जो है कि एक रेंज में कंसोलिडेशन चल रहा है मोस्ट प्रॉब्ली। आइदर हमें 530 के ऊपर इंडेक्स लेवल पे अगर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज मिलता है, वी कैन सी अ रिजम्पशन ऑफ एन अप ट्रेंड, या फिर हमें जो है ये 480 490 की जोन से नीचे अगर हम लोग एक ब्रेक डाउन देते हैं, तो इट कैन टर्न वीक। टिल द टाइम इट इज बिटवीन दिस रेंज ऑफ 480 टू 530 अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट्स का, तो वी कैन बी साइडवेज और कंसोलिडेटिंग विद इन दिस रेंज। 30 मिनट्स में सेम वही जो हर एक चीज में इस वीक में जो गॉन बाय वीक है, उसमें किसी भी चार्ट पे अगर किसी भी इंडेक्स पे आप लोग देखेंगे, तो जो पैटर्न कुछ भी बनाओ, लेकिन वो सभी जो है वो नियर अबाउट टू द लोअर ट्रेंड लाइन के आसपास ही मिलेगा। व्हाई सो? बिकॉज ओवरऑल द market structure has been said like this, and the global market effect has been like this, that every single index has consolidated or fallen। तो कंसोलिडेशन वहां पे हुआ है जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर से, पिछले वीक वहां पे कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन हुआ है, उतना ज्यादा फॉल नहीं देखने को मिला जैसे ऑटो है या जैसे टू सम एक्सटेंट मेटल्स है। तो उसके साथ साथ लेट्स गो टू द नाउ TNX Financial Services. It has got a high correlation with the bank nifty because more or less majority of the constituents are also same। तो ब्रॉडर पिक्चर में वहां पे भी यही है जो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने देखा। लास्ट वीक का लो जो है इसने कन्विंसिंगली ब्रेक किया, दैट इज 18,270 के आसपास का, एंड इट गेव अ क्लोज अराउंड 1847। तो यहाँ पे भी यही है कि लोअर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और साथ में 21 पीरियड मूविंग एवरेज का, इसका कॉन्फ्लुएंस को एग्जैक्टली इसने रिस्पेक्ट किया है। तो अभी के लिए तो यही लग रहा है कि यहाँ से रिवर्सल एक छोटा मोटा देखने को मिला है एक छोटे टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे वो रिफ्लेक्ट होता है नेक्स्ट वीक या नहीं, वो फ्यूचर वीक के जो प्राइस एक्शन है उस पे बेसिस पे हम लोग देखने को मिलेगा। डेली पे मूव करते हैं टू एग्जैक्टली सी द लेवल्स ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो 18,000 जो 721 जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ये मल्टी वीक का काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से 29 सितंबर को भी एक बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया, इसने फिर इस 17 नवंबर के वीक वाले में भी वहां पे भी इसने रेजिस्टेंस फेस किया, और रिसेंटली जो है यहाँ पे जो 13 जनवरी को इसने जो यहाँ पे फिर से एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, और उसके बाद में देन अगेन ट्वाइस ऑन 18th and 19th of January respectively it has again faced this as a resistance। तो क्लियरली ये पता चल रहा है कि until and unless we close above 18,730, तो एक फ्यूचर में भी जो है एक आने वाले वीक हो या कमिंग वीक्स में ये ट्रेंड अपसाइड को रिज्यूम होता हुआ तब तक नहीं दिखता, टिल दिस सप्लाई जोन इज गेटिंग क्लियर। एट द सेम टाइम अगर जो इस डिसेंडिंग चैनल का जो लोअर ट्रेंड लाइन है उसको भी ये कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट कर रहा है ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे पिन बार या हैमर काइंड ऑफ कैंडल दिखा 29 नवंबर को, अगेन यहाँ पे काइंड ऑफ ए स्मॉल फेक ब्रेकआउट दिखने को मिला, ब्रेक डाउन सॉरी, और यहाँ पे फिर से हम लोग उसी कगार पे है, मतलब ये मैनेज्ड है क्लोज नियर बाय टू द लोअर ट्रेंड है। तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में जो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो ये जो डेली टाइम फ्रेम पे एक डिसेंडिंग चैनल है उसका लो को अगर करके आता है टच, दैट कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज अराउंड 17,500 के आसपास का जो दिख रहा है, इन केस फाइनेंशियल्स आर सीइंग सम सॉर्ट ऑफ सेलिंग प्रेशर। 30 मिनट्स में अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो है हम लोग का क्लोज जो है वो ऑन द रेजिस्टेंस डायनामिक रेजिस्टेंस के आसपास ही हुआ, दैट इज अराउंड 21 पीरियड मूविंग एवरेज है उसके आसपास ही। So till the time we manage a close decently above this zone of say 18,500, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ पोलैरिटी काम कर रहा है। ये प्रीवियसली एक सपोर्ट की तरह मैनेज कर रहा था, अभी जो है डायनामिक मतलब स्टैटिकली भी इट हैज टर्न्ड आउट टू बी अ रेजिस्टेंस। So this is a kind of broader view with levels for CNX Finance। सबसे ज्यादा जो इस वीक में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला दैट इज इन द आईटी, क्योंकि लास्ट वीक और बिफोर दैट लास्ट वीक 2 वीक्स तक it was nearby to all time high। This was the only index which was making high।
सो इस वीक में जो ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है वो ये हुआ है कि यहाँ पे ही सबसे ज्यादा फॉल देखने को मिला है। तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ थी, जो आउट परफॉर्मेंस थी आईटी इंडेक्स की, वो एटलीस्ट अभी के लिए तो ये लग रहा है कि एक डिसेंट पुल बैक देखने को मिला है। सो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो ये इट वाज इन अ डिसेंडिंग चैनल, जिसका कि ब्रेकआउट इसने 20 वाले वीक में दिया था। और जो इस वीक का जो, इफ वी इवन टॉक अबाउट द प्रीवियस वीक लो, उसको छोड़ने के साथ साथ वी आर सीन के इसने 4 वीक्स की जो पिछली कैंडल थी, 4 कैंडल्स वीकली टाइम फ्रेम की, उन सबको जो है इसने एनगल्फ करके एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ क्लोज दिया है। और एग्जैक्टली जो है इट इज एट द कन्फ्लुएंस ऑफ दिस 21 पीरियड मूविंग एवरेज एट एट द अपर ट्रेंड लाइन ऑफ द डिसेंडिंग चैनल पे जहाँ क्लोज हुआ है। सो अभी के लिए तो यही है कि ये जो सेक्टर है एक डिसेंट पुल बैक देख रहा है, इवन दो रिजल्ट्स हैव नॉट बीन दैट बैड हाउ इट हैज टर्न्ड आउट टू बी। तो यहाँ पे अगर ये देख रहे हैं तो ये एक इमीडिएटली एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन दिख रहा है, जहाँ पे वीकली बेसिस पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 4 to 6 टाइम्स इसने कंटिन्यूअसली सपोर्ट लिया है। तो एट द वर्स्ट व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज के 34,500 तक, if at all the trend continues on the lower side, or this pullback continues and becomes a deep pullback, तो 34,500 तक का एक पुलबैक देखने को मिल सकता है। तो लेवल्स के लिए हम लोग डेली पे चलते हैं और फिर देन वी विल गो टू शॉर्टर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। एग्जैक्टली वहीं से इसने जो है अपर ट्रेंड लाइन पे ही डिसेंडिंग चैनल की एक क्लोज मैनेज किया है। सो द नेक्स्ट इवेंचुअलिटी कैन बी, या तो ये इसी जोन के आसपास आके 35,360 से रिवर्सल कुछ दिखाए, or else it is if at all this gets also breached, we can see the levels which we discuss on a higher time frame. 30 minutes में again, if you can see how beautifully textbook example of moving average acting as a dynamic resistance and support can be witnessed. So on 18th of January at 9:30 शुरू में ही this moving average turned exactly slanting and sloping towards downside. तो ये एक अपने आप में जो है एक आपका डायनामिक रेजिस्टेंस इंडिकेट करता है कि अगर आपकी मूविंग एवरेज डाउन वर्ड की तरफ स्लोप करे और एक डिसेंट एंगल पे हो, इट्स लाइक मोर और लेस ऑफ अ 45 to 60 डिग्री का एंगल लग रहा है। सो इट हैज, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम इट हैज नेवर कम इवन नियर बाय टू द ट्रेंड लाइन। तो व्हाट इट इज इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग इज कि ये जो है काफी दूर से ही रिवर्सल ले रहा है। So this is how it is showing the relative weakness right now in the CNX IT. तो IT अभी के लिए तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वीक है। Let's see in the coming week how it turns out to be, or any sort of decent pullback is seen and the resumption of the uptrend. तो FMCG में कुछ खास पिछले 2 वीक से नहीं हुआ है, जो हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं ऑलरेडी, नथिंग मच टू डिस्कस हियर। सेम जो है मल्टी वीक का एक जो डिमांड जोन, सॉरी जो सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है, अर्लियर इट वाज अ डिमांड। सो यहाँ पे वही रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली हम 5-6 हफ्तों से फेस कर रहे हैं अराउंड द जोन ऑफ 38,275। दैट हैज अगेन एक्टेड एज अ स्ट्रांग सप्लाई जोन दिस टाइम आल्सो। तो डेली में अगर जाकर देखेंगे तो डेली में भी अगेन वी हैव रीच्ड 21 पीरियड मूविंग एवरेज ऑन अ डेली बेसिस। सो कंटिन्यूअसली ये डाउन ही दिखा रहा है, स्लोपिंग डाउन। तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर एज अ होल is seeing a lot of selling pressure in from past few weeks. तो फार्मा पे चलते हैं, तो फार्मा में भी जो है देयर इज नथिंग मच हैपनिंग। लास्ट टाइम तक वो क्लैरिटी नहीं था कि इट इज आइदर इन अ अप डायरेक्शन और अ डाउन डायरेक्शन, एक स्टेटस quo सा था। तो बट अभी जो है वो यहाँ पे क्लियर कट एक फॉल देखने को मिला है, एंड राइट नाउ इट इज एट अ वेरी मच कॉन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन which has been multi-week support zone। यहाँ से एक डिमांड की एक्सपेक्टेशन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे 5 से 6 टाइम्स इसने सपोर्ट लिया है। अगर ये जो है ये लोअर ट्रेंड लाइन भी ब्रीच होती हुई दिखी है बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे क्लियरली हम लोग देख सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर ये लोअर ट्रेंड लाइन होल्ड करता है और दिस मल्टी वीक सपोर्ट होल्ड करता है, we can see a bounce and we can see this consolidation range being tested again. So on a upside we can see 14,250, on a downside we can see 13,250.
वेयर वी आर राइट नाउ नियर बाय टू दैट। और तो 1000-1200 पॉइंट का एक रेंज देखने को मिल रहा है निफ्टी फार्मा में। तो डेली में अगेन वी आर अप्रोचिंग टू दैट स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन ऑफ फ्रॉम 13,000 to 12,800, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। Small cap, again the same thing what happened to IT. Small cap is the one of the strongest relative performer across the board in all the benchmark indices. So last week tak jo tha, it was in a very decent uptrend. Even the same is continued even right now. तो अभी क्या हुआ कि अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट वीक में it has managed a very slight close above this multi-week supply zone of 11,870. तो इस वीक में भी जो इसने ओपन करते ही इट गेव वेरी डिसेंट अपसाइड टिल 12,057 और वहां से जो है इसने इट वाज नॉट एबल टू सस्टेन दैट क्लोज। डेली क्लोज मिला एक, उसके बाद वीकली बेसिस पे इट कुड नॉट सस्टेन। तो अभी जो है इसने जो है प्रीवियस वीक का लो को ब्रीच किया है और एक ये पुल बैक एटलीस्ट ऑफ दैट सॉर्ट इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग। जो है नेक्स्ट उससे प्रीवियस वीक का जो सपोर्ट है दैट इज नाउ बिकमिंग क्रूशियल और Nifty small cap that comes around to 11,280 approximately. तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो जोन है इट इज मोर और लेस लाइक अ ब्रेकआउट रीटेस्ट जोन। अभी तक ये मल्टीपल टाइम्स इस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। आफ्टर दिस ब्रेकआउट कंटिन्यूअसली इट हैज स्टेड अबव दिस जोन 3 वीक्स। तो हो सकता है एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक पुल बैक हम लोग को देखने को मिले वीक में, आने वाले वीक में। Or else, if at all that is also broken on the lower side due to the overall market circumstances, so then we might see any sort of a pullback this 21 period moving average levels के लिए हम लोग चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली में अगर हम लोग देखेंगे तो दिस वाज अ कंटिन्यूअस ट्रेंड लाइन व्हिच वाज गेटिंग सपोर्ट एंड रिस्पेक्टेड फ्रॉम पास्ट वीक, लास्ट टू लास्ट वीक। तो इसका जो है करंट वीक में स्टार्ट में ही इसका ब्रेकडाउन हो गया था, दैट इज ऑन 18th ऑफ जनवरी। उसके बाद 2 दिन कंसोलिडेट किया लोअर एंड पे एंड देन फाइनली फ्राइडे को जो है इसने इट हैज मैनेज्ड रिलेटिवली वीकर क्लोज वीकली क्लोजिंग बेसिस। तो लेट्स सी कि यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा बिहेव करता है अराउंड 11,280 और रेंज में। एंड आफ्टर दैट इफ इट ऑल दैट इज गेटिंग ब्रीच सो मे बी वी कैन सी समवट 10,972 और 11,000 के आसपास में लेवल देखने को मिल सकता है। देन if that is also getting breached then 10,560 cannot be ruled out। तो ये हो गया निफ्टी सॉरी स्मॉल कैप का व्यू। मिड कैप के लिए जो मिड कैप वाज ऑलरेडी नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू स्मॉल कैप इंडेक्स। तो यहाँ पे भी जो है एक ब्रेकआउट तो हुआ था एक डिसेंडिंग चैनल का लास्ट वीक, बट इस वीक जो है हमने उस लास्ट वीक के लो को भी ब्रीच किया। At the same time, we have just managed a close at the cusp of this confluence of 21 period moving average as well as this upper trend line of the lower descending channel। तो ये है इसके लिए। तो अभी लेवल्स के लिए हम लोग डेली पे देखते हैं क्या बनना है। तो फिर ये डेली में भी जो है एक राइजिंग चैनल के बीच में चल रहा था पिछले काफी दिनों से और यहाँ पे जो है इट फेस द काइंड ऑफ रेजिस्टेंस अक्रॉस द सेम जोन। तो 18th को स्टार्ट के आसपास ही we managed something like a decent fall और ये exactly lower end of the rising channel पे देखने को मिला था उस ट्रेंड लाइन में। और उससे अगले दिन से ही that lower end of that trend line जो है rising channel की वो एक dynamic resistance की तरह act किया। And finally we managed a relatively weaker weekly close और यहाँ से एक जो बड़े टाइम फ्रेम का जो एक डिसेंडिंग चैनल है उसकी अपर ट्रेंड लाइन के आसपास हम लोग एक सपोर्ट देखने को मिला। Till the time it is held, we can see some sort of pullback. And convincingly, if we breach this upper trend, the lower trend line, the rising channel that is around 31,740, उसके ऊपर we can say that strong momentum is back. Nifty mid cap as well. तो ये तो सारा ओवरऑल व्यू जो कि हम लोग सारे बेंचमार्क इंडाइसेस एंड सेक्टर्स के ऊपर लिए। उसके बाद में कुछ जो है हम लोग हर वीक की तरह जो कुछ एक स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा रिलेटिव
परफॉर्मेंस दिखाए हैं and managed a decent close as well. तो उसमें से सबसे पहला जो है that is Tata Elxsi. So Tata Elxsi, if you can see on the chart itself, it has given a multi-week breakout. Where you just go to the weekly chart, you can see a decent on a weekly chart. It is showing a decent volume also, which is kind of 9 times of the average volume of its in the past. तो एक तो वॉल्यूम एक्टिविटी अच्छा है. सेकेंडली जो है इसने मल्टी वीक का जो ये रेजिस्टेंस था अराउंड 673 टू 6700 के आसपास का, वो जो है इसने कन्विंसिंगली ब्रीच किया है दिस वीक. तो और उसके बाद भी एक डिसेंट क्लोज भी मैनेज किया है. वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, मोमेंटम भी है, तो दिस कैन सी सम सॉर्ट ऑफ एन अपसाइड पोटेंशियल इन द डेज टू कम. एंड 7800 जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया, दैट इज आल्सो ऑन फ्राइडे ऑन. ड्यू टू द ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स, some sort of profit booking has been witnessed. At the same time, Nifty IT, जिसका कि एक constituent है ये, so Nifty IT has been relatively underperformer, and still it has managed to close green with volumes, and that too also, even though it has closed red, sorry, it has closed in red, but profit booking has been witnessed on the higher level. That is what is kind of visible. तो अच्छा मोमेंटम है, देखने को मिल सकता है अगेन 7800 8000 का लेवल्स इफ द ब्रॉडर मार्केट इज सपोर्टेड. सेकंड जो है टिन प्लेट है. टिन प्लेट इज फ्रॉम नॉन फेरस मेटल स्पेस. तो नॉन फेरस मेटल space has already been performing exceedingly well as compared to the ferrous metals. Not much of the consolidation or maybe correction has been witnessed in this sector. तो उसमें जो है टिन प्लेट इज अ लीडिंग प्लेयर. और यहाँ पे भी जो है अगर हम वीकली पे देख रहे हैं तो देयर हैज बीन अ नियरली डिसेंट वेरी गुड वॉल्यूम एक्टिविटी इन द गॉन बाय वीक. तो जो लास्ट वीक में हम लोगों ने देखा अराउंड 9 टाइम्स, इसमें भी जो है एवरेज वॉल्यूम्स था वीकली बेसिस पे. और उसके साथ में इट हैज आल्सो मैनेज्ड क्लोज अबव दिस स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन ऑफ मल्टी वीक्स इन द रेंज ऑफ 325 टू 350. तो ये कन्विंसिंगली इसने ब्रीच किया है इस बार. और अगर हम देखेंगे तो इसने भी जो है डेली, अगर तो फ्राइडे को ही इसने सेम जोन पे एक इमीडिएट सप्लाई देखा है. सो यहाँ पे हाई बनाया, ऑल टाइम हाई 385 के आसपास. तो once it breaches 385, then it is ready to blast as per the charts. So Century Enka is the third in my radar. So Century Enka is being continued from our last week ahead analysis. So last week I have shared the levels and the rationale behind of why to be choosing it. तो इस वीक भी उसने काफी डिसेंटली परफॉर्म किए इवन दो इन दिस काइंड ऑफ टर्बुलेंट मार्केट्स. तो अगर इसमें भी हम लोग देख रहे हैं तो मल्टी पीक्स की जो रेजिस्टेंस है वो इसी वीक में टूटी है. इट हैज ब्रीच्ड 515 से 510 की, जो 500 से 515 की जो रेंज थी वो इस बार ही ब्रेक हुई है. वॉल्यूम्स एक्टिविटी भी अच्छा है. और इसका भी जो ऑल टाइम हाई है इसने फ्राइडे को ही बनाया, अराउंड थर्सडे. यहाँ पे इसको एक थोड़ा एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म में एक सप्लाई देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस एक्ट कर 595 600 का जोन. So once it breaches that, then it can also, based on the momentum and the volume activity, it can also give a decent upside in the short term. उसके बाद जो next है वो है Linde India. So Linde India has also seen the momentum coming back and some sort of volume activity also confirms the same. तो इसको भी अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही बड़ी कंसोलिडेशन में था ये काफी वीक्स से. तो उसके बाद में अभी जो है इस वीक में इस दिख रहा है कि शायद वो कंसोलिडेशन एंड होती हुई दिख रही है. तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसने एक क्लोज जो है इस रेंज के बाहर दिया, इस बॉक्स के बाहर दिया, तो बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है. तो अगर इसका क्लोज हमें 2850 के ऊपर देखने को मिलता है ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस, इट इज लुकिंग गुड फॉर दिस प्रीवियस ऑल टाइम हाई. एंड as per the box pattern range also, it can see 3300 to 3400 in the basic. So last script in my watch list for the next week will be like Chola Finance. So even though the Bank Nifty and the CNX Financial Services has seen some sort of profit taking, or we can see, correction, intermittent correction.
इस स्टॉक में जो हमने देखा है तो इसमें भी रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिला है. इट इज जस्ट अप्रोचिंग अ मल्टी वीक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन. सो यहाँ पे अगर इसने 670 के ऊपर का अगर क्लोज दिया, so then we are very much good to see an upside move. And till the time we are not able to manage a close below above 670, and यहाँ पे फिर से एक lower time frame पे we see some side of a pullback or a reversal. So that has to be seen based on the price action in the days to come. So on that note, this is all what I have for this week ahead analysis for markets. Hope you are safe and sound. Take care of your family. Be inside. Stay safe. Have a wonderful, trading week ahead. Thank you so much. And if at all you like our content, do not forget to share, subscribe, and you know like our YouTube channel as well. You can follow us on the Twitter. So our handle is @Niveshak Bharat, and our Telegram details can also be found out there from the handle. Thank you so much. Thanks. Take care. Good night. Have a wonderful trading week ahead.